नमस्कार दोस्तों। आज और एक सब्जेक्ट मैं लेके आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी लोग उत्सुक थे इस सब्जेक्ट के बारे में जानने में और काफ़ी लोग जो है रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, एप्लीकेशन बार-बार दे रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने 10 मार्च 2023 को एक लेटर निकाला था जिसमें कहा गया था कि जो रेलवे कर्मचारी जिनका नोटिफिकेशन किसी पोस्ट के लिए 22 दिसंबर 2000 3 से पहले जिनका नोटिफिकेशन निकल गया था रेलवे में, वो लोग भी अब जो है एनपीएस में जो लोग बंदे काम कर रहे हैं, वो ओपीएस में गवर्न होंगे। डीओपीटी का लेटर था 3 दिन का। उसमें एक इश्यू आ रहा था काफी टाइम से कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के बारे में कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो होते हैं, अनुकंपा की आदत में जो रेलवे में नियुक्ति होती है, जिनकी किसी वजह से फादर की जो डेथ है वो 31/12/2003 से पहले या 22/12 से पहले हो गई, तो वो लोग काफी उत्सुक थे कि हमारा क्या होगा। हालांकि रेलवे बोर्ड ने जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें तो ये कहा गया था कि जो सक्षम अधिकारी की जो अनुबंधन होगा, मतलब जो कंप्लेंट अथॉरिटी जो अप्रूवल होगा उस डेट को पकड़ा जाएगा। अगर वो डेट हमारा जो पुराना था वो एक एक के पहले का होना चाहिए था। लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद वो 22/12 के हिसाब से उसमें कुछ बेनिफिट मिले, तो ये काफी उत्सुकता थी और कई लोग जो पॉलिसी नई आई थी उसमें कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लोगों ने कई लोगों ने एप्लीकेशन की थी। यूनियंस भी मैं देखता हूँ, हमारी यूनियन ने भी, दोनों संघों ने काफी आइटम लिए थे कि सर इनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो उसके बारे में रेलवे बोर्ड ने अभी 6 फरवरी 2024 को ये क्लैरिफिकेशन इशू किया है। वो हम बात करते हैं उसके ऊपर। सब्जेक्ट में कहा गया है कवरेज अंडर रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल 1993 इन प्लेस ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ऑफ दोज रेलवे एम्प्लॉय हु आर रिक्रूटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। यानी कि उन कर्मचारियों के लिए जो कवरेज के मामले में जो पुराना ओपीएस था उसके अंदर लाने के लिए, एनपीएस से ओपीएस में लाने की, कवरेज में लाने के लिए उन कर्मचारियों के लिए स्पष्टीकरण रेलवे बोर्ड ने दिया है जो कंपैशनेट ग्राउंड पर रिक्रूट हुए हैं, यानी अनुकंपा के आधार पर जिनकी रेलवे में नियुक्ति हुई है, उसके बारे में रेलवे बोर्ड ने ये लेटर निकाला है। क्या कहा है? Please refer to NF Railways letter dated 11/7/2023 by which a clarification has been sought regarding admissibility of option for coverage under Railway Services Pension Rule 1992 to those railway employees who were appointed on compulsion ground and whose cases advertisement notification for recruitment appointment is not issued। कि एनएफ रेलवे ने उन एक लेटर लिखा था, बोर्ड से क्लेरिफिकेशन मांगा था 11/7/2023 के जो लेटर डेट थी उसमें क्लेरिफिकेशन मांगा था, स्पष्टीकरण मांगा था कि जो कर्मचारी की डेथ के पश्चात जिनके बच्चों को अनुकंपा के आधार में नौकरी निकली है, उनका कोई एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन नहीं निकलता, तो उनके मामले में कवरेज के क्या नियम रहेंगे, वो एनपीएस टू ओपीएस के मामले में जो 10/3/2023 यानी आरबी नंबर 41/2023 जो निकला था, उसके मामले में क्या उस पर लागू होंगे नहीं होंगे, इसके ऊपर एनएफ रेलवे ने स्पष्टीकरण मांगा था। और एनएफ रेलवे के बाद रेलवे बोर्ड ने ये ऑल रेलवे को भी लिखा है, ऑल जनरल मैनेजर, ये 22/4 को निकला है, 12/4 को। तो सबसे पहले एनएफ रेलवे का निकला है, तो अभी बता दूं इसमें रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन दिया है। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पेंशनर्स वेलफेयर, डीओपी एंड पीडब्ल्यू, द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ द पेंशनरी मैटर। ये मामला जो, इसको हिंदी में कई लोग हमारे हिंदी में साथी होते हैं, उसके लिए बता देता हूँ। पेंशन मामले में नोडल विभाग पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के परामर्श से मामले की जांच की, एग्जामिन किया हुआ है इन कंसल्टेशन विद द डीओपी एंड पीडब्ल्यू, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ही इसका नोडल डिपार्टमेंट है। इस मामले में कोई भी आदेश निकालने से पहले उनकी जो है सहमति जरूरी है, इसलिए उनसे चर्चा की गई। और फिर कहा गया है कि इट इज क्लेरिफाइड द क्राइटेरियन प्रिस्क्राइब्ड इन द लेटर ऑफ ईवन नंबर डेटेड 10/3/2023 फॉर इंक्लूजन अंडर रेलवे सर्विस पेंशन रूल 93 इज that the date of advertisement notification for recruitment oblique appointment should be prior to notification for the national pension system। इसमें कहा गया था कि जो भी नौकरी के, इसमें हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, कि यह स्पष्ट किया जाता है कि रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 के तहत शामिल होने के लिए, इसमें मतलब ओपीएस में शामिल होने के लिए जो आपकी जो दिनांक थी 10/11/23 के जो पत्र में बताया गया था, उसके हिसाब से जो मापदंड है जो भी है वह यह है कि भर्ती ओब्लिक नियुक्ति के लिए विज्ञापन अधिसूचना की तारीख राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना से पहले की होनी चाहिए। जो हमारी पेंशन स्कीम की जो अधिसूचना हुई थी वो 22/12/2003 थी, उससे पहले का नोटिफिकेशन होना चाहिए, ये उसमें स्पष्ट किया गया था।
वो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव उन्होंने रिप्लाई दिया, कहा गया देयरफॉर दीज इंस्ट्रक्शन आर नॉट एप्लीकेबल इन द केसेस वेयर कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द इंस्ट्रक्शन डेटेड 10/3/23 आर नॉट फुलफिल, यानी कि ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां दिनांक 10/3/2023 की निर्धारित शर्तें या निर्देश जो है पूरी नहीं की गई है। तो वो चूंकि इन मामले में कोई नोटिफिकेशन डेथ जो अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति होती है उसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, तो चूंकि उसका जो मापदंड था वो यही था, जो बेसिक फंडामेंटल जो कंडीशन थी उसके अंदर, जो 10/3/2023 का जो लेटर था, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा निकला है, रेलवे बोर्ड का लेटर है 10/3/2023। और इसमें जो उन्होंने कंडीशन में बता दूं आपको, 10/3/2023 में डीओपीटी का लेटर 3 मार्च का है। और इसमें यही कंडीशन निकला है कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इन ऑल केसेस वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विस हैज बीन अपॉइंटेड अगेंस्ट द वेकेंट पोस्ट और वैकेंसी व्हिच वाज एडवर्टाइज्ड नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट prior to the date of notification for national pension system, that is 22/12/20। तो ये इसमें कहा गया, रेलवे बोर्ड ये डीओपीटी ने जो एनपीएस टू ओपीएस में कवर करने के लिए कंडीशन जो डाली थी, वो लगभग एक ही कंडीशन डाली थी। उसमें वही था कि नोटिफिकेशन जो था निकालना था वो 22/12/2003 से पहले का होना चाहिए। तो ये मापदंड, चूंकि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में ये मापदंड पूरा नहीं होता है इसमें, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जो लागू नहीं होता है। तो इस मामले में ये नियम उन पर लागू नहीं होगा जो अनुकंपा के आधार पर भक्ति जिन मामले हुए लागू नहीं होगा। इसके अलावा उपरोक्त दिशा निर्देशों की प्रयोज्यता तय करने के लिए नियुक्ति के तरीके प्रसंग, मतलब इसमें कहा गया है कि द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट आर नॉट रिलेवेंट टू डिसाइड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अबाउट स्टेशन। जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है सीजी, वो अलग तरह का है। जो लेटर निकला रेलवे बोर्ड का 10/3/2023 या डीओपीटी का जो था, डीओपी पीएनडब्ल्यू का जो 3 मार्च का, तो वो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट अलग है, ये अलग है, तो इस पे ये रिलेवेंट भी नहीं है उसमें। तो अभी फिलहाल डीओपी एंड पीडब्ल्यू ने साफ मना कर दिया है कि 10 मार्च 2023 का जो रेलवे बोर्ड का लेटर है या 3 मार्च का उनका खुद का जो लेटर है, वो अनुकंपा के आधार पर जो भर्ती हो उन पे नियम लागू नहीं हो गए। यानी कि पुराना जो नियम है कि सक्षम अधिकारी का जो अनुभूति है, अप्रूवल, जो कि 1 तारीख से पहले, यानी 31/12/2003 से पहले का जो होगा तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और नए नियम जो 10 मार्च 2023 को रेलवे बोर्ड ने निकाले थे, वो नियम लागू नहीं होंगे। तो ये क्लियरिफिकेशन आया था, काफी इंपोर्टेंट था। कई लोग जो अनुकंपा के आधार पर भर्ती रेलवे पूरे इंडिया में भर्ती हुए, वो काफी लोग उत्सुक थे कि हमारा क्या होगा। तो अभी रेलवे बोर्ड ने फिलहाल जो क्लियरिफिकेशन दिया है वो थोड़ा नेगेटिव जरूर है, लेकिन एटलीस्ट एक क्लियरिफिकेशन दिया है। तो ये मैंने आपसे जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया है। कृपया इसको सर्कुलेट करें, सबको शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।